जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रही हूँ। वह है चंडिका कुसुम की। आप इस हवन से माँ चंडिका को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं और साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन चाही चीज की प्राप्ति इससे कर सकते हैं, लेकिन जो जायज है वही, नाजायज चीज की नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप सोचेंगे माता जी चंडिका पुष्प क्या है, चंडिका कुसुम किसको कहते हैं। देखो, तंत्र में यही सबसे बड़ी चीज है। तंत्र में उलझाने के लिए यह चीजें दे दी है कि किसी को समझ ना आए, तो इन चीजों का भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। यह आप साधना 11 दिन तक कीजिए। माँ चंडिका इससे प्रसन्न होती है। और इस मंत्र का और इन फूलों का हवन से मैंने चमत्कार देखे हैं। आपने पहले भी मेरे हवन में यह चीजें देखी होगी। तो आज मैं आप लोगों को चंडिका कुसुम का ही प्रयोग देने जा रही हूँ। और चंडिका कुसुम क्या है, सारी चीजें, उसका मंत्र भी दूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, इसको लाइक कीजिए, फॉलो भी कीजिएगा और शेयर करते हैं तो बाकी लोगों तक भी पहुंचते हैं। आप लोग देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, इसको लाइक और करते तो इससे मुझे भी फायदा होता है बहुत सा। इस हिसाब से आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसा मैं बोलती हूँ, मेरे आश्रम पर बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं आता है, तो आप इस हिसाब से लाइक, फॉलो और शेयर करने से मेरी काफ़ी हेल्प होती है, तो आप ज़रूर कीजिए। अब मैं विस्तार से बता देती हूँ। देखिए, गुप्त नवरात्रि तंत्र के लिए मानी जाती है सबसे ज्यादा। इसमें आप तंत्र की साधना कर सकते हैं, लेकिन एकदम सात्विक। तंत्र की साधना का मतलब ये नहीं है कि आप मांस मदिरा सारी चीजें नहीं। तंत्र में यह चीजें आपको कोई नहीं बताता। जब आप साधना काल में रहते हैं तो इन चीजों से दूर रहिए। किसी दिन एक वीडियो इसका मैं अलग डालूंगी। तो आपको अमावस्या की रात्रि से कम ज्यादा नहीं तो पहले 11 माला उस मंत्र की करनी होती है। उसके बाद में आपको 108 चंडिका कुसुम जो फूल है उनसे हवन करना होता है। वह हवन आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, उस फूल को लेना है, थोड़ी सी शहद लेना है शुद्ध, और उसमें गाय का घी लेना है। आपको उसमें लकड़ी लेनी है प्लास की, यानी कि खाकर की लकड़ी। इसी एक ही लकड़ी का इस्तेमाल करना है। देखो, इनका बहुत महत्व होता है। समिधा का इतना महत्व होता है साधना में, बहुत ज़्यादा। आप यह सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। आप बाजार से लाते हैं, मैंने देखा बाजार से पता नहीं किस किस बबूल उबुल सारी लकड़ियां दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी लकड़ियां हैं जिनसे बहुत सारे उच्चाटन होते हैं। वहाँ भी चीज़ें मैं आप लोगों को एक दिन विस्तार से बताऊंगी कि जब हम हवन करते हैं और उस हवन का हमको लाभ भी नहीं होता है। तो आप अमावस्या, हम जो साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, वह अमावस्या की रात्रि से ही शुरू कर देते हैं। तो आप यह हवन शमशान में कीजिए। यदि आप शमशान भूमि को चुनते हैं इस साधना के लिए, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है आपके जीवन में। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होती है, और वह अच्छे कार्य के लिए। लेकिन हाँ, आप गुरु से दीक्षित होने चाहिए। आप इस मंत्र को अच्छी तरह श्रद्धापूर्वक माँ को समर्पित अपने आप को करते हुए और यह साधना करते हैं तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। यह 11 दिन की होती है। आप अमावस्या के दिन से शमशान में जाकर रात्रि के समय कम से कम 10 बजे के बाद में, इसके पहले 108 पुष्प आप चंडिका कुसुम के ले लीजिए। सारे सामान अपने साथ ले जाइए। जो भी नैवेद्य वगैरह लेकर जाना है वहाँ ले जाइए। आपको चीता मिल जाती है तो ठीक है, और यदि चीता नहीं मिलती है तो आप ऐसे ही भी अग्नि जला सकते हैं। चीता भी मिल जाती है तो उसमें थोड़ी सी लकड़ी आप जो होती है यहाँ प्लास की, वहाँ रख कर और कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है इसमें महत्वपूर्ण है, वहाँ मंत्र है। इस मंत्र को आपको 11 माला इसकी जाप करनी है, और उसके बाद में 108 कुसुम के पुष्प से आपको 11 दिन तक की उसके बाद में हवन करना है।
आप अब ये सारी चीज़ें तो आप भी जानते हैं कि आपको आसन शुद्ध करना, बैठना, सारी चीज़ें साधना पर बैठते हैं उस हिसाब से। और जब आप शमशान भूमि में साधना करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। आप एकांत स्थान चुनते हैं तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि आप शमशान भूमि नहीं जा सकते हैं तो एकांत स्थान ढूंढिए। दक्षिण दिशा में आप माँ काली की एक छोटी सी फोटो, छोटी सी प्रतिमा रखकर और आम का पटला लगाकर, धूप दीप कर कर, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक लगाकर भी यहाँ साधना कर सकते हैं, लेकिन एकांत स्थान पर। आप जाप के बाद यह हवन करिए। आपको कम से कम 11 माला तो प्रतिदिन करनी है, और जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना आपको उनके सामने रखनी है। यह हवन इतना चमत्कारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब चंडिका कुसुम का मैं आप लोगों को डायरेक्ट हवन ही दिखाऊंगी और उस हवन से आप ले सकते हैं। मैं मंत्र के द्वारा हवन करूंगी, तो वहाँ आप वहाँ से सारा वीडियो देखकर और उस मंत्र को कंठस्थ याद कर कर और आप साधना पर बैठते हैं तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होती है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों को बताना, करना या ना करना आपके हाथ में है। तो आप को हर एक चीज़ में सफलता प्राप्त होगी इस साधना से। तो यह कर कर जरूर देखिए आप। माँ चंडिका की कृपा से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी इस साधना में। तो आगे पूरा वीडियो देखिए और जो हवन है वह भी देखिए, और जो मैं चंडिका कुसुम है उनको भी बताऊंगी। यानी चंडिका कुसुम, लाल कुसुम, जो लाल कनेर होती है उसके फूल को कहते हैं चंडिका कुसुम। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं सारी बात आप लोगों को बाकी की है वह विस्तार से पूरे वीडियो में दिखा। अब मैं आप लोगों को चंडिका कुसुम पुष्प भी दिखा देती हूँ और मंत्र भी बता देती हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं चंडिका पुष्प, यानी कि लाल कनेर के फूल। लाल कनेर के फूल का बहुत सारे प्रयोग हैं तंत्र में। आप घी शहद के साथ में इन फूलों के साथ हवन करते हैं तो माँ चंडिका बहुत प्रसन्न होती है। मंत्र है ओम नमो चंडिकाय नमः स्वाहा। ओम नमो चंडिकाय नमः स्वाहा। मंत्र छोटा ही है माँ चंडिका का। आप इस मंत्र को ज़्यादा नहीं तो 108 बार तो हवन इससे ज़रूर कीजिए। बाकी तो आपको 11 माला मंत्र की करनी है। मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। देखिए, मैं सही चीज़ों की जानकारी देती हूँ, तंत्र में मैं हमेशा बताती हूँ जो ज्ञात मुझे है। बहुत सारे लोग फिर तर्क वितर्क निकालते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यह हवन आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप शमशान में ही करें। और 11 दिन की यह साधना होती है। यदि आपने एकाग्र मन से और सही तरीके से कर ली तो भगवती की कृपा से आपकी जितनी भी मनोकामना है सारी पूर्ण हो जाएगी। तो इन्हीं को ही बोलते हैं चंडिका कुसुम पुष्प, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र में अलग दी गई है और फिर समझ नहीं आती है सबको। तो जय माता दी सभी को।